फिर से स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और दोस्तों मेरे बारे में बता दूं, मैंने 3 बार RS मेंस लिखा है और मैं यहां पर आपको तैयारी करा रहा हूं RS प्री 2020 की। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है उस पर अपन अध्ययन करेंगे, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में देखेंगे तथा इनका कितना डिफरेंस आ रहा है वो देखेंगे दोस्तों। जिसके बाद समयांतर देखेंगे, कहाँ से कितना समय अंतर है अपने राजस्थान का, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से गांव अपनी सीमाओं पर है, मतलब कौन सा उत्तर है, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में गांव पड़ता है। जिसके बाद देखेंगे दोस्तों सूर्यास्त कहाँ पर सबसे पहले होता है और कहाँ पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है। जिसके बाद एक चीज और बता दूं दोस्तों, मध्यवर्ती अक्षांश से देखेंगे, मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी गुजरती है राजस्थान से, मध्यवर्ती देशांतर कौन सी गुजरती है राजस्थान से। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले का जो लेक्चर था उसमें अपन ने अच्छे से अध्ययन किया अंग्रेज अधिकारियों के योगदान के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले वाले लेक्चर में अपन ने कर्नल जेम्स टोड की पुस्तकों के बारे में देखा। जिसके बाद राजपूताना जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किसने इसको दिया, कौन सी बुक में इसका उल्लेख है, ये देखा अपन ने। जॉर्ज फ्रैंकलिन, जॉर्ज थॉमस के बारे में अध्ययन किया। जिसके बाद 1857 की क्रांति के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनको अच्छे से जाना अपन ने, और ये भी बताया मैंने कि सबसे पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था राजस्थान में। ठीक है, तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके जरूर वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो लिखते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं, सबसे पहली बात तो ये बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर कोई भी संख्या लिख दी, जैसे ये 30 लिख दिया, अक्षांशीय विस्तार है यहाँ पे 23 डिग्री और 3 मिनट। तो दोस्तों इसको ये 30 डिग्री और 12 मिनट, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, पहले 30 लिखेंगे, फिर यहाँ पर छोटी सी डिग्री लगाएंगे, इसको डिग्री बोलते हैं दोस्तों, डिग्री। और जो पीछे की संख्या है जैसे 12 है, ये आगे मिनट, यहाँ पर मिनट आएगा। और फिर जिसके बाद कोई भी और भी संख्या है जैसे 15 यहाँ मान लो, तो यहाँ पर डबल इस प्रकार से कॉमा लगाएंगे, उसको बोलते हैं सेकंड। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इसको लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, राजस्थान जो कहाँ पर स्थित है, यहाँ इस ये पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी को अगर 4 भागों में डिवाइड किया जाए तो राजस्थान, पूरा भारत भी इस हिस्से में है। मतलब ये उत्तर और पूर्वी, उत्तर पूर्वी जो उत्तर गोलार्ध है उसमें है, उसमें भी पूर्वी भाग में, तो उत्तर पूर्वी भाग में इसको ईशान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान। कई बार दिशाएं न देकर इस प्रकार से दे दिया जाता है, उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण, फिर ईशान भी दे दिया जाएगा। तो ये वाला हिस्सा है, इसको ईशान बोलेंगे दोस्तों। और ये है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं आग्नेय। आग्नेय 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 की अगर दिशा के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों ये हो गया दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग को आग्नेय बोलते हैं दोस्तों। ये ज्योतिष की लैंग्वेज है, ज्योतिष जो ज्योतिष में बताते हैं ईशान कौन कौन सा है, आग्नेय कौन कौन सा है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। इस वाले पार्ट को बोलेंगे दोस्तों वायवे बोलेंगे, और जो दिशा के आधार पर इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। और ये वाला जो कोना है इसको बोलते हैं दोस्तों नेत्र। क्या बोलते हैं? नेत्र, नेतृत्व। ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन कठिन है पर नाम तो आपको ध्यान रखने ही है, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता दूं, ऊपर का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है उसको ईशान बोलेंगे, जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उसको आग्नेय बोलेंगे, और जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है उसको वायव्य बोलेंगे, और जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है उसको बोलेंगे नेतृत्व। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो ये पृथ्वी बनाई थी अपन ने, तो यहाँ पर इस प्रकार से, तो दोस्तों ये तो उत्तर, जो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे वो उसमें लिखेंगे हम हमेशा उत्तर लिखेंगे। ठीक है, उत्तर लिखेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें इधर पैरेलल दिशा में, तो यहाँ पर ये आ जाता है पूर्व आ जाता है, ईस्ट मतलब ईस्ट आ जाता है, ये आ जाता है वेस्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे देशांतर विस्तार में पूर्वी विस्तार। जिस प्रकार से यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर, ये चीज ध्यान रखना है, पूर्वी देशांतर। और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो इसी प्रकार से थोड़ी सी
थोड़ा सा कुछ मिस्टेक या फिर इस प्रकार से लिखिएगा कि आपको कन्फ्यूजन हो ही जाओगे आप, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए, याद रखना है ये कि जब भी अपन ये अक्षांश विस्तार है तो इसका अंतर देखा जाए तो ये 7 डिग्री 9 मिनट का अंतराल, मतलब 7 डिग्री 9 मिनट का विस्तार है। किससे? उत्तर से दक्षिण की तरफ अक्षांश विस्तार इतना है। ये भी याद रखना है आपको, पर पूरा ज़्यादा ध्यान कई बार भूल भी जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है 23 डिग्री से 30 डिग्री तक ये चीज़ तो आपको याद रखनी है भाई। 7 का विस्तार है 7.9 का, तो 7-8 का विस्तार है। एक मिनट। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट इस डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं कि अक्षांशीय और जो देशांतरी विस्तार है वो किस प्रकार से है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ से अपन सबसे पहले राजस्थान का नक्शा बनाते हैं। ये दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ से ये इधर ये लीजिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अक्षांश विस्तार बता देता हूँ। अक्षांश विस्तार में देखो, यहाँ से अपन को पता है कि 30 से यहाँ 23 पॉइंट समथिंग है, 23.3 है। तो यहाँ से 23 वाली लाइन तो गुजरेगी नहीं, तो यहाँ से निकाल दे 24, ठीक है। और इधर यहाँ से 25, 26, 27, 28, 29 और 30, और यहाँ पे जो बताइए वो बताइए 30 डिग्री और 12 मिनट। ठीक है, तो कितनी लाइनें हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसलिए कहते हैं कि जो 7.9 डिग्री का डिफरेंस आता है, ठीक है ना, 7.9 डिग्री का डिफरेंस आता है। अगर इसको माइनस करते हैं तो 7 हो गई, तो इसमें बीच वाली इस प्रकार से यहाँ देखो, ये 23 वाली तो गुजरेगी नहीं, क्योंकि 23.3 है अपना यहाँ, तो 23 वाली नहीं गुजरेगी यहाँ। तो ये हो गई 24, 25, ये 26, 27, 28, 29 और ये हो गई 30। तो दोस्तों इनमें सबसे मध्य की कौन सी आती है? देखो साथ में जो इधर से 3 इधर छोड़ देते हैं, दूसरा कलर लेके बताता हूँ मैं आपको। ये लो 3 तो इधर की छोड़ देते हैं, ठीक है, और 3 छोड़ देते हैं इधर की, तो बीच की जो ये 27 डिग्री वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब ये है, मध्यवर्ती अक्षांश रेखा पूछी जाए जो राजस्थान के मध्य से गुजरती है, तो वो है 27 डिग्री वाली। कौन सी? 27 डिग्री वाली। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब देख लेते हैं देशांतरी विस्तार बताता हूँ दोस्तों मैं आपको। यहाँ पर इस कलर से ये ब्राउन कलर ले लेते हैं, ठीक है। देशांतरी विस्तार तो दोस्तों यहाँ पर है 69 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। तो 69 डिग्री और 30 मिनट है, यानी कि 69 की जो देशांतरी रेखा है वो नहीं गुजरेगी। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजरेगी, 69 वाली नहीं गुजरेगी, यानी कि 70 वाली गुजरेगी, ठीक है। इधर तो ये ध्यान रखना। और इधर वाली जो है ये है 78 वाली, 78 डिग्री और 17 मिनट, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन सी यहाँ से लाइनें गुजरती है। तो ये कलर लेते हैं दोस्तों, ये वाला। तो 69 वाली तो गुजरेगी नहीं, तो यहाँ से गुजरेगी 70 वाली, ठीक है। 70 वाली 71 2 3 4 5 6 7 और दोस्तों ये 8। इस प्रकार से यहाँ से कहा जाता है कि 8 पॉइंट, यहाँ लिख दूँ 8.47 मिनट, ठीक, 8 डिग्री 47 मिनट, इतना डिफरेंस आता है यहाँ पर। तो इसी के जो देशांतरी रेखाएं होती है उसी से समय का डिफरेंस ज्ञात किया जाता है। एक जो देशांतरी रेखा है उससे अपन अगर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो 4 मिनट का टाइम कम होता है, यानी कि सबसे पहले सूर्य इधर उगेगा। अब एक बार पहले ये देख लेते हैं मध्यवर्ती देशांतरी रेखा कौन सी है। तो यहाँ पर अपन ने देखा ये 70, कलर चेंज करके लिख दूँ मैं यहाँ पर, ये लीजिए कलर चेंज यहाँ पर लिख देते हैं। ये 70 हो गई, ये 71, ये 72, ये हो गई 73, ये हो गई 74,
ये हो गई 75, ये हो गई 76, ये 77 और ये हो गई 78। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो 8 लाइनें देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें गुजर रही है ना। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौ देशांतरी रेखाएं गुजर रही है। तो बीच वाली कौन सी हो गई दोस्तों, तो 4 तो इधर छोड़ देते हैं अपन, 4 तो ये छोड़ दिया अपन ने और 4 छोड़ दी इधर की, तो बीच में है दोस्तों ये 74 वाले। देखो 1 2 3 4 74 पूर्वी देशांतर रेखा मध्यवर्ती देशांतरी रेखा है जो राजस्थान से गुजरती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं जिलों के नगरों के बारे में। देखो मैं एक बार फिर नक्शा बना के थोड़ा सा कर देता हूँ। इस प्रकार से मान लो दोस्तों, तो सबसे उत्तर का जो यहाँ पर सबसे उत्तर में जो गांव है वह है कोणा। ठीक है, ये याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं या फिर मिलाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, कोणा गांव सबसे उत्तर में है। सबसे पश्चिम में दोस्तों कटरा नाम ध्यान रखना है, जो पाकिस्तान की सीमा के पास ही है। सबसे दक्षिण में जो गांव है दोस्तों वो उसका नाम ध्यान रखना है आपको, वह है कौन सा है, यहाँ पर बोरकुंड, ये नाम भी ध्यान रखना है, बोरकुंड सबसे दक्षिण में। और यहाँ पर जो सबसे पूर्व में है दोस्तों ये है धौलपुर का सिलाना गांव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, इस वाला जो यहाँ दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला जो गोला है यहाँ पर 3 जिले कौन कौन से हैं, देखो इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो यहाँ से बीडीपी ध्यान रखना है। यहाँ नीचे बांसवाड़ा है, इधर है डूंगरपुर और इधर है प्रतापगढ़, तो इस कोने में ये है। और यहाँ पर ये झालावाड़ है दोनों में, और इधर 12 आ जाता है, फिर इधर कोटा आ जाता है। तो राजस्थान का पूरा नक्शा आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब है समय के बारे में कि सूर्य कहाँ पर सबसे पहले उगेगा। ये इस प्रकार से थोड़ा सा इस बार का नक्शा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर सूर्य उगेगा धौलपुर में, मतलब जो सिलाना गांव पर ने देखा था, सब सूर्य उदय इधर होगा सबसे पहले, सबसे बाद में यहाँ पर होगा उदय। ठीक है, सूर्यास्त भी सबसे पहले, जिधर सबसे पहले उदय होगा उधर ही सूर्यास्त सबसे पहले होगा। ये बात एक सामान्य सी बात है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले प्रेस होने जाएंगे, सिलाना गाँव के लोग जाएंगे सबसे पहले प्रेस होने, सबसे पहले खाना खाएंगे सिलाना गाँव के लोग खाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारी बातों से याद रखा जा सकता है कि सबसे पहले उदय का सूर्य कहाँ पर होगा, धौलपुर में। तो इतनी सी चीज़ें थी दोस्तों इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में कुछ और नया देखेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।